और इस बीच एक बड़ी खबर मिली है जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। नगर निगम हेरिटेज मेयर के पद से मुनीश गुर्जर निलंबित। राज्य सरकार ने मुनीश गुर्जर को निलंबित किया। नोटिस की बता दें कि शनिवार तक जवाब देने की थी मियाद। मुनीश गुर्जर ने नहीं दिया डीएलबी डायरेक्टर के नोटिस का जवाब। वहीं मुनीश गुर्जर ने नोटिस का जवाब तय समय 3 दिन में नहीं दिया तो राज्य सरकार ने आज मुनीश गुर्जर को निलंबित किया। जांच अधिकारी के बाद डीएलबी डायरेक्टर ने दिया था नोटिस। दीपक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। दीपक, नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर पद से निलंबित कर दी गई हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि हालांकि मुनीश गुर्जर ने अपने नोटिस का जवाब दिया, लेकिन उस नोटिस से राज्य सरकार संतुष्ट नहीं थी। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है, जयपुर नगर निगम हेरिटेज की मुनीश गुर्जर को मेयर पद से निलंबित कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है क्योंकि इसको लेकर लगातार अटकलें और साथ में निगाहें सभी की टिकी हुई थी। निगाहें नगर निगम के उन पार्षदों की टिकी हुई थी जो लॉबिंग कर रहे थे मेयर कार्यवाहक मेयर बनने की। लेकिन अब सब कुछ यानी कि लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि जवाहर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री हैं, वो लगातार कह रहे थे कि 24 घंटे में निलंबित कर दिया जाएगा, 48 घंटे में निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन आज आखिर वो दिन आ गया है जब मुनीश गुर्जर के निलंबन के आदेश यहाँ पर जारी हो गए हैं। मुनीश गुर्जर को मेयर पद से निलंबित कर दिया है। ये तीसरी मर्तबा है उनके कार्यकाल में जब तीसरी बार मुनीश गुर्जर को निलंबित किया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुनीश गुर्जर का 4 अगस्त 2023 का वो दिन था जब एसीबी ने मुनीश गुर्जर के आवास पर छापा मारा था, हसनपुरा स्थित आवास पर, जहां एसीबी को वो पत्रावलियां मिली थी। पट्टा देने की एवज में 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए उनके पति सुशील गुर्जर, अनिल दुबे और नारायण को दो दलाल को गिरफ्तार किया था। 5 अगस्त का वो दिन था जब मुनीश गुर्जर को निलंबित कर दिया था और उसके बाद वो हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं। हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के साथ में मुनीश गुर्जर को राहत मिल जाती है, फिर वो कुर्सी संभालती है। लेकिन फिर नए सिरे से तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार यानी कि उनकी ही पार्टी की मेयर मुनीश गुर्जर को फिर निलंबित करती है। फिर वो हाईकोर्ट जाती हैं और वो फिर से सीट पर बैठती हैं। लेकिन ये तीसरी मर्तबा है जब एसीबी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया तो मुनीश गुर्जर को यहाँ इसमें पूरे प्रकरण में दोषी पाया और राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति यहाँ पर मांगी। राज्य सरकार ने अभियोजन स्वीकृति में जब समय लगाया, क्योंकि एक मियाद रहती है कि आप 4 महीने तक अभियोजन स्वीकृति है वो राज्य सरकार को देनी होती है। हाईकोर्ट में मामला गया। हाईकोर्ट ने जब देरी का कारण पूछा तो उसमें डीएलबी डायरेक्टर को खुद पेश होने के निर्देश दिए। लेकिन डीएलबी डायरेक्टर के पेश होने से पहले राज्य सरकार ने एसीबी की ओर से जो अभियोजन स्वीकृति मांगी थी उस अभियोजन स्वीकृति को जारी कर दिया। और अभियोजन स्वीकृति जारी होने के साथ में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद लगातार दबाव बना रहे थे कि जब आरोप प्रमाणित हो चुका है, जब उनकी भूमिका इस पूरे मसले के अंदर है, तो उन्हें पद पर बैठने का कोई हक नहीं है। और यही हुआ कि अब मुनीश गुर्जर को इस पद से निलंबित कर दिया है और कार्यवाहक महापौर के भी आदेश जल्द हो सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि मुनीश गुर्जर ने अपना जवाब यहाँ दे दिया था और सरकार उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। इस कारण आज मुनीश गुर्जर, जब सरकार संतुष्ट नहीं थी तो मुनीश गुर्जर को आज यहाँ पर निलंबित कर दिया है। जवाहर सिंह खर्रा आज जयपुर में ही थे और उसके बाद में जवाहर सिंह खर्रा जब जयपुर में थे तो उसके बाद में पत्रावली सुबह से तेज़ी से दौड़ रही थी और शाम होते होते जब ऑफिस का जब समय समाप्त हो रहा है तो उसी के साथ में मुनीश गुर्जर की फाइल पर भी यहाँ पर हस्ताक्षर हो गए हैं, यानी कि मुनीश गुर्जर को यहाँ निलंबित कर दिया है। देखिए, सभी सुबह से इंतजार कर रहे थे इस आदेश का, क्योंकि कल भी जवाहर सिंह खर्रा ने कहा था कि अगले 24 घंटे यानी कि आज के दिन मुनीश गुर्जर को निलंबित